आज हम रियल एनालिसिस बुक में टॉपिक देखेंगे। आपका एक पार्ट है, चैप्टर है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इसको समझेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल में। आज इम्प्रॉपर इंटीग्रल का हम बेसिक देखेंगे। इंट्रोडक्शन होगा, लगभग इसमें बहुत टेस्ट आते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। हम प्रॉपर इंटीग्रल कब कह सकते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल कब कह सकते हैं, ठीक है। आज हम देखेंगे पहले प्रॉपर इंटीग्रल। प्रॉपर इंटीग्रल कैसे है, देखिए इफ़ डिफाइंड इंटीग्रल। मान लीजिए कोई इंटीग्रल है ए बी से ए, लिमिट को कैसे पढ़ते हैं, ए से बी, एफ एक्स डी एक्स इज सेड टू बी ए प्रॉपर इंटीग्रल। ये क्या है, प्रॉपर इंटीग्रल है। प्रॉपर इंटीग्रल होने के लिए फाइनाइट होना चाहिए एंड इंटीग्रल जो है एफ एक्स वो क्या होना चाहिए, बॉन्डेड होना चाहिए। मतलब फाइनाइट है, फाइनाइट एंड क्या होना चाहिए, फाइनाइट एंड इंटीग्रल क्या होना चाहिए, एफ एक्स इज बॉन्डेड होना चाहिए। एफ एक्स क्या होना चाहिए, बॉन्डेड। एक तो फाइनाइट और बॉन्डेड, ठीक है। जैसे आपका एक एग्जांपल हम बताऊंगा आपको किस किस टाइप से करने हैं, लेकिन 1 से 0 साइन एक्स एक्स अपॉन में एक्स डी एक्स जो एग्जांपल है, ये आपका क्या होगा, प्रॉपर इंटीग्रल, क्योंकि इसकी रेंज क्या फाइनाइट है और क्या बॉन्डेड भी है, ठीक है। इस तरीके से हमें पता चला यहाँ तक का प्रॉपर इंटीग्रल। आप देखेंगे हम इन प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है। ये वीडियो इंट्रोडक्शन है, इसके बाद हम इसमें काफ़ी एग्जांपल प्रॉब्लम्स लगाएंगे, उससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे हम किस क्वेश्चन में म्यू टेस्ट लगा रहे हैं, इसमें म्यू टेस्ट का भी यूज होगा। कैसे हम किस में म्यू टेस्ट लगाएंगे, कौन से हॉल में, किस में हम पी टेस्ट से कर सकते हैं, किस में हम कंपोजिशन टेस्ट लगा सकते हैं, किस में हम डेटली टेस्ट लगा सकते हैं, किस में एबिल टेस्ट लगा सकते हैं, उस सब का डिफरेंस बताएंगे धीरे धीरे, ठीक है। पहले इम्प्रॉपर इंटीग्रल को समझते हैं। मान लीजिए कोई द इंटीग्रल डिफाइंड है बी से ए में एफ एक्स डी एक्स है और इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ये इसमें क्या होगा, जैसे कि इसमें दो कंडीशन आ जाएंगी, ठीक है। दो कंडीशन क्या आ जाएंगी, देखो एक तो इसमें यदि ये है इन्फानाइट से ए एफ एक्स डी एक्स, देखो ये यदि ये क्या फर्स्ट काइंड है और ये बी से एफ एक्स डी एक्स लिमिट है किसी इंटीग्रेशन की, तो ये सेकंड काइंड। यदि किसी में इन्फानाइट ना लगा जाए इंटीग्रेशन में तो वो फर्स्ट काइंड हो जाता है, वो क्या हो जाता है, फर्स्ट काइंड इन प्रॉपर इंटीग्रल हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। ये और अब हम थोड़ा सा इसमें जिससे हम सवाल लगाएंगे इसके फॉर्मूले पहले वो देखते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जो समझा उसको आपको समझ लेना है, ठीक है। देखिए एक फॉर्मूला आएगा इंटीग्रेशन में, इन्फानाइट, देखो बी से ए, मतलब बी से इन्फानाइट से ए एफ एक्स डी एक्स। कभी भी कोई भी इंटीग्रल इस फॉर्म में दिख जाए, तो उसमें लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फानाइट, एक्स हो जाएगा इन्फानाइट की जगह ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले को। एक यदि माइनस इन्फानाइट बी एफ एक्स डी एक्स, मैं बी कैसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होता है, बी से ए लिमिट किस है उससे, कोई भी नंबर हो सकता है सवाल में, कोई भी, ठीक है। उस प्रकार से अब लिमिट क्या होगी, एक्स से इन्फानाइट माइनस एक्स, ये अब क्या होगा, माइनस एक्स हो जाएगा। इन्फानाइट की जगह चेंज कर देना, मतलब इन्फानाइट को चेंज किस में कर देना, एक्स में कर देना, और बी एफ एक्स डी एक्स। और एक फॉर्मूला क्या होगा, इन्फानाइट से माइनस एफ एक्स डी एक्स बराबर लिमिट एक्स वन एक्स इन्फानाइट, और ये क्या हो जाएगी यहाँ पे क्योंकि इसको सी में चेंज कर देंगे अलग पर, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फानाइट सी, ये माइनस इन्फानाइट ये आप यहाँ पे इसकी जगह एक्स वन भी लिख सकते हैं, एक्स टू भी लिख सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स। तो ये आपके क्या हो गए, तीन फॉर्मूले हो गए। आपको मैं सवाल भी बताऊंगा इससे रिलेटेड आते हैं, इससे रिलेटेड देखो मैंने क्या बताया, इसका कैसे पकड़ लेंगे, पहले मैं आपको लोग नोट्स कर सकते हैं। इन्फानाइट से 1 डी एक्स अंडर रूट, तो आप इसमें कैसे, इस प्रॉब्लम में कौन सा लगा, देखो ये फॉर्मूले तभी लगेंगे जब इंटीग्रेशन क्या हो, आसानी से सॉल्व हो सके। इसमें इंटीग्रल आसानी से सॉल्व हो सकता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ये। तो इसका इंटीग्रल, जिसका इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व हो उसी में ये तीन फॉर्मूले लगेंगे, वरना नहीं लगेंगे। वरना म्यू टेस्ट लगाएंगे, पी टेस्ट लगाएंगे, डेथले टेस्ट लगाएंगे, एबिल टेस्ट लगाएंगे और टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। ये टेस्ट तभी लगेंगे, ये फॉर्मूले तभी लगेंगे जब क्या इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व हो, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेशन कौन सा है, फर्स्ट काइंड, क्योंकि इन्फानाइट है और क्या बॉन्डेड। तो इसमें क्या लग रहा है, फर्स्ट काइंड। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। और अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी मान लीजिए कोई एग्जांपल आपका 0 से
माइनस इन्फानाइट है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। एक प्रॉब्लम लगाते हैं, का क्वेश्चन है डिस्कस द कन्वर्जेंट ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रल कौन सा है, ये वाला, इन्फानाइट से 1 ये, ठीक है, डी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्व का तरीका, पहले सबसे पहले कोई भी इस इंटीग्रल में कैसे सॉल्व करना, जब हम पूरा देख लेंगे म्यू टेस्ट, एबिल टेस्ट, डेक्सले टेस्ट, तो हम देखेंगे कि किससे हो सकता है। देखो अभी मैं आपको पूरे शुरू से बता रहा हूँ, एक एक वीडियो, पहला वीडियो लेक्चर है इसका इंपॉर्टेंट इंटीग्रल का, तो आप इसको तरीके से समझिए कि इसमें इंटीग्रेशन क्या है, आसानी से सॉल्व हो सकता है, हमें पता चला। देखते तो फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट स्टेप से बताता हूँ। तो द गिवन इंटीग्रल 1 अब इसको चेंज किस में कर सकते हैं, मैंने क्या बताया था, इन्फानाइट से एफ एक्स डी एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फानाइट, क्या हो जाएगा, एक्स ए एफ एक्स डी एक्स, इसमें चेंज हो जाएगा। तो इसको यदि हम लें 1 से अंडर रूड एक्स लिमिट एक्स टेंस टू इन्फानाइट एक्स ए अंडर रूड एक्स, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स से है इन्फानाइट है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो सकता है, -1/2 dx। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस, फॉर्मूला नहीं लिखती हूँ। ठीक है, फंक्शन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा, कैसे होता है, n dx x n+1 ये फॉर्मूले का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे इंटीग्रेशन में, इसका यूज करेंगे। इसका यूज कैसे करेंगे, लिमिट x टेंस टू इन्फानाइट, देखो इसको सॉल्व करो, x -1/2 + 1 +1, तो क्या होगा, x से 1 ये सॉल्व करेंगे, देखो 1/2 -1 + 2 1, तो ये क्या हो गया 1/2, तो पॉजिटिव का 1/2, 2 ऊपर चले जाएगा, और यहाँ पे लिमिट चली रही है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फानाइट, और एक्स से अब एक एक करके लिमिट डालना स्टार्ट करो, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फानाइट, 2 बाहर, एक्स 1/2 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट हमने डाल दी। अब यदि हम यहाँ पे देखो इन्फानाइट डालेंगे, एक्स की जगह इन्फानाइट डालेंगे तो इन्फानाइट हो जाएगा, इन्फानाइट का यदि किसी से माइनस होगा तब भी इन्फानाइट आएगा भाई। इन ई की पावर, मैं आपको यहाँ पे बेसिक बता देता हूँ थोड़ा सा, देखो ये चीज़ आंसर इन्फानाइट आ जाएगा। जब ये इन्फानाइट आएगा तो इन्फानाइट कैसा आ रहा है, यहाँ पे एक्स की जगह देखो हमने क्या डाला, एक्स की जगह इन्फानाइट डाला ना, इसकी जगह, तो ये क्या होगा 2 इन्फानाइट माइनस, अब इन्फानाइट का किसी से माइनस हो तब भी इन्फानाइट आता है, देखो लिख लो, यदि इन्फानाइट का किसी से भी माइनस हो रहा हो तब भी इन्फानाइट आएगा, कोई भी अंक हो तब भी इन्फानाइट आएगा, इन्फानाइट का किसी से मल्टीप्लाई हो रहा हो तब इन्फानाइट आएगा, यदि ई की पावर इन्फानाइट होगा तो इन्फानाइट होगा, ई की पावर माइनस इन्फानाइट 0 होगा, 1/0 इन्फानाइट होगा। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए इन्फानाइट के बारे में। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कैसे है। तो अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, अब यहाँ पे द गिवन इंटीग्रल, द गिवन जो हमारा इंटीग्रल है वो क्या हो गया, द गिवन इंटीग्रल क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया भाई। मैंने पहले ही बताया कन्वर्जेंट जब होगा, जैसे कोई नंबर आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 5 कुछ भी आएंगे, नंबर्स में आएंगे तो क्या होगा, वो कन्वर्जेंट होगा। 1/2 आ गया तो भी कन्वर्जेंट है, लेकिन इन्फानाइट आ जाएगा इस केस में। उसमें तो म्यू टेस्ट में तो हमें देखना पड़ेगा कि ये चीज़ इन्फानाइट है, बस ये समझ लो, कन्वर्जेंट तो हर केस में होगा, लेकिन डाइवर्जेंट क्या है, इन्फानाइट है, माइनस इन्फानाइट है, या इन्फानाइट बाय इन्फानाइट, तो उसमें क्या कंडीशन आएगी, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। जब ये क्वेश्चन डाइवर्जेंट है, ये कंडीशन क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। लेकिन प्रॉपर इंटीग्रल में हम जब म्यू टेस्ट लगा के कुछ सवाल देखेंगे, जैसे इसको मैं मान लो, मैं आपको इसी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को पी टेस्ट से समझा देता हूँ, मैं आपको पी टेस्ट भी इसमें समझा दे रहा हूँ। ये बेसिकली फॉर्मूले के थे, और इसमें और सवाल भी आप लगा सकते हैं, दिखा दें, ये सवाल भी आप लगा के देखिए, ठीक है। ये प्रॉब्लम भी बिल्कुल सेम है जो मैंने तरीके बताए, दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा, देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन में लिमिट ब्रेक होगी, ये मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। ये क्वेश्चन है इन्फानाइट, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में मैंने आपको वाला फॉर्मूला बताया था, वही वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। कौन से वाले का, इन्फानाइट से माइनस इन्फानाइट एफ एक्स डी एक्स, लिमिट क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, लिमिट ब्रेक होंगी, मतलब 0 से 0, इन्फानाइट से माइनस इन्फानाइट वाला लगेगा। तो आप यहाँ पे डी एक्स एफ एक्स डी एक्स
dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब क्या कर सकते हैं, इसमें लिमिट चेंज कर देंगे। अब लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू, अब इसमें दूसरा पहला वाला फॉर्मूला लगेगा, 0 से माइनस एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू इन्फानाइट एक्स 0 डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स लगेगा यहाँ पे, क्या लगेगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फानाइट, यहाँ पे लगेगा टेन इनवर्स एक्स 0 से माइनस एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू इन्फानाइट टेन इनवर्स एक्स। अब लेगा कुछ आंसर आपका मिल जाएगा पाई। पाई कैसे, आप जब यहाँ डालेंगे 0 और यहाँ माइनस एक्स डालेंगे तो कहीं ना कहीं पाई बाई 2 बनेगा माइनस का, आगे 10 होगा कट जाएगा और पाई पाई यहाँ से आ जाएगा, मतलब पाई बाई टू आएगा अपॉन 2। ठीक है, वीडियोस को लाइक करें। टेस्ट हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे, और टेस्ट जो भी है म्यू टेस्ट, डिस्प्ले टेस्ट, अभी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।